सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों अहले बैत क्या है ये तो आप बखूबी जानते होंगे। पंजतन पाक यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली शेर खुदा, खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये 5 पंजतन पाक हैं। और अहले बैत की निस्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून के मैदान में तमाम सहाबाओं के सामने मौला अली शेर खुदा से दी, क्योंकि आपने जो फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा मौला हो, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। यानी 2 भारी चीज़ें जो छोड़ी आपने अपने पीछे, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, और आपने फरमाया दूसरे मेरी इतरत यानी मेरी अहले बैत, और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ अपने हाथ में लेकर फ़ज़ा में बुलंद किया, मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ा मौला हो। दोस्तों आज के वक्त जो दौर चल रहा है वो क्या चल रहा है, उस हदीस को तो तमाम लोग भुला बैठे। यानी उस हदीस को सुन्नत बताकर और बस रोज़े नमाज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ लिया, मगर अहले बैत को भुला दिया। और अहले बैत को भुलाने का नतीजा जानते हो क्या हुआ? आपके सामने मिसाल है, देख लीजिए। तारिक मसूद साहब को मुफ्ती बने फिरते हैं और बहुत बड़े अपने आप को रिसर्च स्कॉलर समझते हैं, और उनकी समझ यहाँ तक पहुँच गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को उसने अनपढ़ बताने के साथ साथ जो तौहीन की है, तौहीन क्या की है, यानी उनके सामने सहाबी गलत लिखते रहते थे वही, यानी आसमान से जो वही उतर नाजिल होती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लिखवाया करते थे, तो गलत सलत लिख दिया करते थे सहाबी, और आपको मालूम ही नहीं होता था कि उसने उसमें क्या गलती कर दी, क्योंकि आप तो अनपढ़ थे। यानी तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि आप लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, इसलिए आपको गलती का पता ही नहीं लगता था कि लिखने वाले ने क्या गलती कर दी। दोस्तों आज हम बताते हैं आपको कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना जानते थे या नहीं जानते थे। दोस्तों हमारा यकीन, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा ये है कि आप 100% लिखना और पढ़ना दोनों जानते थे, मगर ये बात अलग है कि आपने कोई भी वही अपने हाथ से नहीं लिखी। उसकी वजह ये है कि अगर वो अपने हाथ से लिखते तो लोग जो कुफ़ार मक्का मुशरिक जो बताते थे कि आप तो शायर हैं, मजनू हैं, तो वो 100% ये बात तमाम दुनिया में फैला देते कि ये कोई आसमानी किताब नहीं है, ना कोई वही है, ये तो हज़रत अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शायरी लिखी है, और ये उन्हीं के हाथ की लिखी हुई है, कोई अल्लाह का कलाम नहीं है। इसलिए ये पर्दादारी रखी गई ताकि लोग जो है इस अल्लाह की किताब को, वही इलाही को किसी का कलाम
ना समझ बैठे, इसलिए आपने अपने हाथ से नहीं लिखा। और दूसरे रही बात पढ़ने की, जो कहते हैं कि आप पढ़ना नहीं जानते थे, आप पढ़ना भी जानते थे, क्योंकि अगर पढ़ना नहीं जानते तो वो जो वही इलाही बयान की है वो किसने की है? क्या सड़े मौलवी तूने या तेरे बाप ने की है? कि वही इलाही में क्या नाजिल हुआ वो पढ़ के नहीं बताया तो कैसे बताया? क्या इशारों में बताया? पढ़ के ही तो बताया। जब पढ़ के आप बताते थे तभी तो लिखने वाला लिखता था। तो क्या आप पढ़ना नहीं जानते थे? अब भी ये कहोगे कि पढ़ना नहीं जानते थे। और दूसरे, जब कुरान कहता है और रहमान अल्लामुल कुरान, यानी रहमान ने पढ़ा दिया, तो जो रहमान ने जिसको पढ़ाया वो तो तुम्हारे नज़दीक अनपढ़ है, और जिसको एक 2 टके का मौलवी पढ़ाता है वो हाफिज़ कुरान भी बन जाता है, वो कारी भी बन जाता है, वो मुफ्ती भी बन जाता है, वो मौलाना भी बन जाता है, वो सब कुछ बन जाता है। सारे टाइटल उसके पीछे उसके आगे लग जाते हैं। दोस्तों, शर्म हया गैरत बिल्कुल नहीं। इन मौलवियों को अनाप शनाप कुछ भी बक जाते हैं, और अगर कोई तुलका को सहाबी ना कहे तो इनके नज़दीक वो गुस्ताखे सहाबा बन जाता है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर जाएं और खुलेआम बड़े बड़े मंच पर आकर कह दें, सोशल मीडिया पर आकर कह दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, इसलिए गलती वही में हुई, यानी कुरान में गलती हुई, और आज तक वो अल्लाह ने भी उस गलती को बरकरार रखा है। दोस्तों, उनके पढ़ने का अंदाज बता दूं क्या था? और जब वो वही नकल करवाया करते थे तो उसको चेक कैसे किया करते थे जानते हो? वो इस तरह चेक किया करते थे, जब आपने किसी लिखने वाले से वही लिखवाई और उसके बाद आपको उसका मुताला करना है, यानी चेक करना है उसको कि ये सही है, सही लिखी या गलत लिखी, आप उस पर उंगली फेरा करते थे। यानी आप उस तहरीर पर उंगली फिराया करते थे, और जहां गलती होती थी वहीं उंगली रुक जाती थी। आप फौरन बता देते थे कि यहाँ पर ये गलती है, इसको दुरुस्त कीजिए, और बाकायदा आप जो है उस अल्फाज की सही से दुरुस्तगी करवाते थे। जब आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो उसको दुरुस्त कैसे करवाते थे? तुम्हारी अक्लों पर पत्थर पड़े हैं तो कोई बात समझ में तुम्हें इल्म वाली कैसे आएगी? सही कहा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का एक शहर हूँ, अली उल बाबहा, अली उसका दरवाज़ा है। जिसको मेरा इल्म हासिल करना हो, यानी इल्म के शहर तक पहुँचना हो, उसको मौला अली शेर खुदा से मिलना होगा। और मौला अली शेर खुदा को जिसने पसे पुश्त डाल दिया हो, यानी उनके नज़दीक वो चौथे नंबर पर आते हों, तो उनको क्या मौला अली का इल्म हासिल होगा और क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल होगा? उसको कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल नहीं हो सकता, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए, अल्लाह के बनाए हुए अव्वल को कहे चौथा, और दुनियावी यानी दुनियावी मीटिंग के बनाए हुए को कहे अव्वल, उसकी समझ में भला ये इल्म कैसे आ सकता है? दोस्तों, बग़ैर मुहिब्बान अहले बैत जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती, ये किसी ने सही कहा है, क्योंकि बग़ैर मुहिब्बान मोहब्बत के, अहले बैत की मोहब्बत के बग़ैर जो भी काम तुम करोगे वो सही हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज मुसलमानों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, अहले बैत को छोड़कर और दूसरों के दामन पकड़कर चलने वालों का
यही अंजाम होता है और यही अंजाम होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।